एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने का फैसला किया और उससे एक ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जिसमें कोई गुण न हो। बीरबल ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और फिर सुझाव दिया कि उन्हें बुद्धिहीन चोर ढूंढना चाहिए। अकबर बीरबल के जवाब से चकित हो गया और उसे समझाने के लिए कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, एक चोर जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है वह ऐसा व्यक्ति होगा जो चोरी करता है और फिर सबूतों का एक निशान छोड़ देता है जो सीधे उसके पास जाता है। वह इतना मूर्ख होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह पकड़ा गया है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे एक धूर्त चोर को ढूंढकर उसके सामने लाएं। कुछ दिनों बाद एक चोर महल में चोरी करते पकड़ा गया। चोर को अकबर के सामने लाया गया, जिसने उससे पूछा कि उसने महल से चोरी क्यों की। चोर ने उत्तर दिया कि वह भूखा था और उसे भोजन की आवश्यकता थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसने चोर को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने हस्तक्षेप किया और अकबर से चोर की जान बख्शने और उसे खुद को छुड़ाने का मौका देने के लिए कहा। अकबर सहमत हो गया और बीरबल ने चोर के लिए एक चुनौती पेश की। उसने चोर से कहा कि यदि वह बिना किसी त्रुटि के 3 कार्य कर सकता है तो वह मुक्त हो जाएगा। पहला काम महल के बगीचे में पेड़ों की संख्या गिनना था। चोर ने पेड़ गिने और वापस बीरबल को सूचना दी। तब बीरबल ने उनसे महल में खिड़कियों की संख्या गिनने को कहा। चोर ने खिड़कियां गिना और वापस बीरबल को सूचना दी। अंत में बीरबल ने उनसे महल में सैनिकों की संख्या गिनने को कहा। चोर ने सैनिकों की गिनती की और वापस बीरबल को सूचना दी। फिर बीरबल ने चोर से पूछा, क्या तुमने महल के प्रांगण में घोड़े की मूर्ति देखी? चोर ने उत्तर दिया कि उसने नहीं देखी। बीरबल ने फिर उसे वापस जाने और घोड़े के मूर्ति के मुंह में दांतों की संख्या गिन के असली घोड़े की दांतों की संख्या बताने को कहा। चोर भ्रमित हो गया और कहा कि उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। फिर बीरबल ने समझाया, आप देखते हैं, घोड़े की मूर्ति के दांत असली घोड़े की जितना नहीं होते हैं। आप जानते हैं यह संभव नहीं है। आप एक बुद्धिमान चोर हैं, जिसके पास चोरी की कोई कौशल नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें अपने आप को छुड़ाने का एक मौका दिया था, और तुम घोड़े के मुंह में दांतों की गिनती करने में विफल रहे। इसलिए तुम चोर होने के योग्य नहीं हो, और तुम्हें उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। तुम मूर्ख नहीं हो सकते, इसीलिए महल में ही काम करके परिवार को पालने की सजा दी जाती है। चोर लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और चोर को क्षमा कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मौका दिया जाए तो हम जिसे मूर्ख समझते हैं उसके भी किसी न किसी खासियत होती है। ये बीरबल की सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं पर भी प्रकाश डालता है। एक गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। वह बहुत कंजूस और लालची था। वह कभी भी दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था।
वह तो कमसल माल अधिक मुनाफे के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। इसलिए गांव के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। मगर गांव में दूर दूर तक कोई और दुकान न होने से लोग उसके दुकान से खरीदने पर मजबूर था। वह गंजा भूरे बालों वाला आदमी था। उसके सिर तांबे के कटोरे की तरह चमके हुए था। उसका एक बेटे भी था, लेकिन वह मूर्ख और अनपढ़ था। एक दिन व्यापारी के किसी रिश्तेदार ने एक मिठाई की दुकान खोली और उसके उद्घाटन के मौके पर उस लालची व्यापारी को भी आमंत्रित किया। व्यापारी अपने मूर्ख बेटे के साथ गया, इस उम्मीद में कि दुकान की उद्घाटन के मौके पर अच्छा खाने को मिलेगा। उसे भरपेट अच्छा खाना खाने को तो मिली ही, लौटते वक्त बहुत सारे मिठाई उपहार के तौर पर उसे दिया गया। वह बहुत खुश होकर मिठाई का सारा डब्बा अपनी दोनों हाथों में लेकर घर लौट रहा था। मिठाई उसने अपने बेटे को भी पकड़ने को नहीं दिया। उसने सोचा कि यह बेवकूफ है, रास्ते में किसी ने मांग लिया तो वह उसे दे देगा। मिठाई का सुगंध से बहुत सारे मक्खियां भी उन लोगों का पीछा करने लगा। तभी एक मधुमक्खी उसकी खोपड़ी पर बस गया और उसे अपने डांट जैसे चोंच से डंक मार दिया। व्यापारी चिल्लाने और रोने लगे, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो आसपास जा रहे लोगों में से एक ने सुझाया कि मिठाई को नीचे रखो और सर पर पगड़ी या रुमाल बांध लो। व्यापारी ने सोचा, अगर मिठाई नीचे रख दूंगा तो कोई इसे लेकर न भाग जाए। व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, जो उसके साथ ही जा रहा था, मेरे बच्चे, मेरे सिर पर एक मक्खी डंक मार रहा है, इसे दूर भगाओ। बेटे ने कहा, अभी रुको पिताजी, एक झटके में इसे सुलझा दूंगा। बेटे ने जवाब दिया, जो व्यापारी के पीठ के पीछे ही था, और केवल एक मक्खी को मारने के इरादे से नजदीक पड़े लकड़ी उठाकर उसने अपने पिता के सिर पर जोर से वार कर दिया, जिससे व्यापारी के सर फूट गया और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। लालच की वजह से व्यापारी का सर तो फूटा ही, उसके हाथों में पड़ा सारे मिठाई भी नाले में गिर गया। व्यापारी ने सारी मिठाई तो खो ही दिया, साथ साथ अपनी सर भी फोड़ लिया। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो चूड़ियों का व्यापारी रहते थे, जेठालाल और छेड़ालाल। दोनों गांव शहर फेरी में सामान ले जाकर बेचता था। जेठालाल अपने व्यापार बहुत ईमानदारी और भरोसे के साथ करने में विश्वास रखते थे। वह हमेशा अच्छा माल कम मुनाफे में बेचकर भी खुश होता था। दूसरी ओर छेड़ालाल बहुत ही लालची और मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने में विश्वास रखते थे। वह कमसल माल अधिक मुनाफे के साथ बेचा करते थे। एक दिन छेड़ालाल सड़क पर सामान बेचते हुए जा रहे थे। एक गरीब छोटी लड़की ने उसे देखा और अपनी दादी से छेड़ालाल से एक जोड़ी कंगन खरीदने के लिए जिद करने लगा। बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, हम गरीब लोग कंगन कैसे खरीद सकते हैं? तब छोटी लड़की ने कहा,
चूंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम अपनी काली कालिख वाली पुरानी थाली देकर बदले में एक जोड़ी चूड़ी ले सकते हैं। बुढ़िया इसे आजमाने के लिए तैयार हो गई। इसलिए उसने छेड़ालाल को अंदर बुलाया। छेड़ालाल ने देखा कि ये लोग बहुत गरीब और भोले हैं, इसलिए वह उनके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बूढ़ी औरत ने उससे विनती की, हमारे पास एक पुरानी थाली है जो हमारे लिए बेकार है, क्या हम इसे कंगन के बदले दे सकते हैं? छेड़ालाल ने उसे ले लिया और उसकी जांच करते समय उसके निचले हिस्से को खरोंचने लगा। उसके आश्चर्य ठिकाना नहीं रहा जब उससे पता चला काली कालिख थाली सोने की थाली निकले। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने इसे देखा था। इसके बजाय उसने इन गरीबों को धोखा देने का फैसला किया, ताकि वह बिना कुछ लिए थाली प्राप्त कर सके। उसने कहा, यह एक कंगन के लायक भी नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, मुझे यह नहीं चाहिए। ये कहकर वह चला गया, ये सोचकर कि वह बाद में लौटेगा, जब वे थाली के लिए एक कंगन भी स्वीकार करेंगे। इस बीच जेठालाल भी घूम फिर कर वही अपने सामान बेचने के लिए आ गया। फिर से बेचारी छोटी लड़की ने अपनी दादी से कंगन के लिए पुरानी थाली बदलने की जिद करने लगा। महिला ने देखा कि यह एक अच्छा दिखने वाला व्यापारी था और उसने सोचा, यह एक अच्छा आदमी है, न कि असभ्य बात करने वाले पहले विक्रेता की तरह। इसलिए उसने उसे अंदर आमंत्रित किया और एक कंगन के बदले वही काली, मैली पुरानी थाली देने की पेशकश की। जब उसने उसकी जांच की, तो उसने भी देखा कि वह काली, मैली के नीचे शुद्ध सोना है। उसने बुढ़िया से कहा, मेरा सारा सामान और मेरा सारा पैसा देकर भी यह थाली के बदले इतना पैसा न दे पाऊंगा जो इसकी कीमत है। यह एक समृद्ध सोने की थाली है, इसकी कीमत मेरे सारी संपत्ति की कीमत के बराबर भी नहीं है। बेशक महिला इससे चौंक गई थी, लेकिन अब वह जान गई थी कि वह वास्तव में एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। तो उसने कहा कि वह इसके लिए जो कुछ भी आप उसे स्वीकार करने में उसे खुशी होगी। जेठालाल ने कहा, मैं आपको अपने सारे चूड़ियां, बर्तन और अपने सारे पैसे दूंगा, अगर आप मुझे सिर्फ 8 सिक्के अपने पास रखने की अनुमति देंगे। वह औरत खुशी खुशी राजी हो गए। उन्होंने व्यापार किया। जेठालाल वहां से सौदा करके वापस जाने के लिए नदी किनारे गया, जहां उसने फेरी वाले को पार ले जाने के लिए 8 सिक्के दिए। तब तक लालची छेड़ालाल वापस आ चुका था। पहले से ही उसके सिर में भारी काल्पनिक मुनाफा था। जब वह उस छोटी लड़की और उसकी दादी से दोबारा मिला, तो उसने कहा कि उसने शांति से उसे उस व्यापार के बारे में बताया जो उसने ईमानदार सेल्समैन जेठालाल के साथ किया था, और कहा, सर, आपने हमसे झूठ बोला। लालची छेड़ालाल को अपने झूठ पर शर्म नहीं आई, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसने सोचा, मैंने वह सोने की थाली खो दी है जिसकी कीमत 1 लाख होनी चाहिए। तो उसने महिला से पूछा, वह किस रास्ते से गया था? उसने उसे दिशा बताई। उसने अपना सारा सामान वहीं उसके दरवाजे पर छोड़ दिया और नदी की ओर चिल्लाते हुए भागा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे लूट लिया।
वह मुझे मूर्ख नहीं बनाएगा। नदी के किनारे से उसने देखा कि ईमानदार सेल्समैन जेठालाल अभी भी नाव से नदी पार कर रहा है। वह फेरी वाले से चिल्लाया, वापस आओ, लेकिन अच्छे व्यापारी ने उससे कहा कि वह दूसरी तरफ जा रहे हैं, और उसने वही किया। ये देखकर कि वह कुछ नहीं कर सकता, लालची सेल्समैन छेड़ालाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी छाती पीटते हुए रोने लगा। सोने की थाली जीतने वाले ईमानदार जेठालाल के प्रति वह इतना घृणा से भर गया कि उसने अपने सर के बाल नोच लिया। लेकिन वह अब कर ही क्या सकते थे? लालच की वजह से उसने हाथ आए हुए बड़े मौके को खो दिया था।